सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदुकुल नष्ट कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ संतों का अपराध करने से। उच्छृंखल हो गए थे यदुकुल के बालक। सांब नामक पुत्र को दुल्हन बनाया गया, स्त्री बनाया गया, लंबा घूंघट निकलवाया और उसके पेट में वस्त्रों को लपेटकर दुर्वासा जैसे संत जहां सत्संग कर रहे थे उनके बीच में खड़ा कर दिया। बताओ कि इस स्त्री के पेट से क्या जन्म लेगा? ये गर्भिणी है, इस गर्भिणी के पेट से क्या जन्मेगा? संतों को लगा कि देखो इतने उच्छृंखल हो गए हैं यदुवंशियों के बालक, इन्हें मर्यादा का पता नहीं, संतों का परीक्षण करने के लिए चले हैं। तो शाप दे दिया, जाओ मूसलम कुलनाशनम, इनके पेट से जो निकलेगा वो तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला हो। अब घबराए हैं, दौड़े हैं, उग्रसेन के पास पहुंचे। पेट से मूसल गिरा। उग्रसेन ने कहा कि इस मूसल को नष्ट कर दो। समुद्र के किनारे उस मूसल को घिसा गया है, वो छोटे छोटे कणों में विभक्त हुआ। समुद्र के फेन के साथ साथ किनारे किनारे वो मूसल के कण बिखरे हैं। उसी से एरका नाम घास की उत्पत्ति हुई है। अंतिम टुकड़ा बचा है, उसको समुद्र में फेंका गया। मछली ने निगला, मछुआरे ने जाल फेंका, मछली फंसी, पेट को चीरा तो लोहे का चमकता हुआ टुकड़ा अपनी बाण की नोक में लगाया कि इससे शिकार करूंगा। यहाँ मेरे परमात्मा अपनी लीलाओं का संभरण करते हैं कि अब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ हो रहा है, मुझे धराधाम को छोड़कर जाना है। तो अपनी 16,108 रानियों को अर्जुन के साथ ब्रजमंडल में भेजना चाहा, वृंदावन भेजना चाहा, पर मार्ग में अपने आप भील बनकर अपनी रानियों का हरण करते हैं और अर्जुन को युद्ध में परास्त करके अर्जुन का अभिमान खंडित करते हैं। अपनी समस्त रानियों को गोलोक धाम की प्राप्ति कराई। ब्रजवासी जो थे, जो भगवान के अनन्य उपासक थे, उनकी भगवान ने रक्षा की। पर जो उच्छृंखल यदुवंशी थे वो आपस में ही लड़ने लगे। मदिरा का पान किया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, भगवान ने बुद्धि का हरण कर लिया। मेरी पत्नी अच्छी, तेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरे बच्चे अच्छे, तेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेरा घर अच्छा, तेरा घर अच्छा नहीं। बेवजह की बातों पर इनमें युद्ध प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलने लगे। जब सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो अंत में उसी प्रभास क्षेत्र में ये यदुवंशी पहुंचे हैं जहां उस मूसल के कणों से जो घास उत्पन्न हुई थी, उसी एरका नामक घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। जिसको भी घास लगती है उसी का प्राणांत हो जाता है। वही यदुवंशी बचे जो परमात्मा के भक्त थे, जिनके अंदर सात्विक भक्ति थी। भगवान ने उन बचे हुए यदुवंशियों को यहां से वज्रनाभ के साथ ब्रजमंडल में भेजा। आज मेरे परात्पर प्रभु अर्धशयनावस्था में लेटे हुए हैं, एक टांग पर दूसरी टांग रखी हुई है। वही जरा नामक व्याध आया है जिसने उस मूसल के अंतिम टुकड़े को बाण की नोक पर लगाया था और भगवान के चरणों को देखा तो नासमझ हिरण की आंख समझ बैठा है। चरण चिन्ह चमक रहे थे, हिरण की आंख समझ बैठा। बाण छोड़ा, भगवान के तलुए में लगा, आह की आवाज निकली। सामने पहुंचा तो भगवान नीचे पड़े, चरणों में गिर गया। प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा ना जरा ना, ये तेरी कोई गलती नहीं है, ये व्यवस्था सारी मेरी थी, क्योंकि मैंने ये सारी रूपरेखा तैयार की थी। स्वधाम गमन करने के लिए ये माध्यम बनाया है मैंने तुम्हें।